बिजली की लोड शेडिंग से छुटकारे के तरीके ढूंढने की कोशिशें। क्या मार्केटें शाम 7 बजे बंद होने का फैसला होगा? हफ्ते की छुट्टी बहाल होगी या नहीं? वजीर आजम की जेर सदारत विफाकी काबीना के इजलास में आज अहम फैसले मुतबक्के। मुतालिका हुकाम बिजली की लोड शेडिंग का प्लान काबीना में पेश करेंगे। विफाकी काबीना 3 जून के इक्तसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक करेगी। मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा। शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग से शहरी बेहाल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग 19 घंटों तक पहुंच गई। रात के औकात में भी कई घंटे बिजली बंद। न दिन का सुकून न रात का चैन। पानी और बिजली की बंदिश पर लाडी फ्यूचर कॉलोनी और नाजमाबाद नंबर 2 पर इलाका मकीनों का एहतजाज। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों और देहात में भी बिजली की तवील बंदिश। इस्लामाबाद के इलाकों में बिजली की तवील बंदिश से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। पिशावर, सुआबी और कोहाट में लोड शेडिंग की बुरी सूरत हाल। मुल्क में आज से बिजली की लोड शेडिंग 3.5 घंटे तक महदूद कर दी जाएगी। 30 जून तक लोड शेडिंग 1.5 से 2 घंटे रह जाएगी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का दावा। इस्लामाबाद में प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि हम 60 रुपए फी यूनिट बिजली बनाकर आवाम को 15 रुपए फी यूनिट दे रहे हैं। मुल्क में बिजली की जरूरत 25,000 मेगावाट और पैदावार 21,000 मेगावाट है। जब हमारी हुकूमत आई थी तो बिजली की पैदावार 18,000 मेगावाट रह गई थी। पिछली हुकूमत ने 4 साला दौर में बिजली का कोई नया प्लांट नहीं लगाया। 1 मेगावाट बिजली भी पैदा नहीं की। LNG का जो जहाज पहले $30 मिलियन में मिलता था, आज $120 मिलियन में मिलता है। कतर से जिन मुआहिदों पर उन्हें जेल में डाला गया, उन्हें मुआहिदों की बदौलत आज पाकिस्तान की मईशत बची हुई है और हर माह $700 मिलियन की बचत हो रही है। बाद में वजीर तवानाई खुरम दस्तगीर ने बताया, जिन इलाकों के लोग बिल अदा नहीं करते वहाँ लोड शेडिंग ज्यादा होगी। कौमी असम्बली के इजलास में बिजली की लोड शेडिंग की वजह से हुकूमत पर शदीद तनकीद। अपने इत्तेहादी भी बरस पड़े। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली कादिर बंदूखेल ने लोड शेडिंग की वजूहात का जवाब मांग लिया। MQM भी हुकूमत पर बरस पड़ी। साबिर कायम खानी ने कहा कि मुल्क में बिजली तो गायब हो ही गई है, वफाकी वजीर तवानाई भी ऐवान से गायब हो गए हैं। उसामा कादरी भी फट पड़े। कराची कभी रोशनियों का शहर था, अब अंधेरों का शहर बन गया। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में कहीं कहीं तेज हवा और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। कराची जेल चौरंगी के करीब स्टोर में आग लगने के बाद इमारत को पहुंचने वाले मुमकिना नुकसान के तायुन के लिए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने NED यूनिवर्सिटी से मदद तलब कर ली। कहा, आग से बिल्डिंग स्ट्रक्चर के मुतासिर होने का खदशा है। इमारत के मुख्तलिफ टेस्ट करके नुकसान का तायुन करें। नुकसान के तायुन के बाद इकदाम किए जाएंगे। कराची शहर की दीगर इमारतों में कायम डिपार्टमेंटल स्टोर्स के सर्वे का भी फैसला। DG SBCA ने बगैर हिफाजती इकदाम के चलने वाले तमाम स्टोर्स को सील करने की हिदायत कर दी। पंजाब में मुबैना पुलिस मुकाबलों का नया सिलसिला शुरू। मुल्जिमान, जगह और अहलकार अलग अलग लेकिन कहानी एक। लाहौर के इलाके कहना में जेर हिरासत मुल्जिम मुबैना तौर पर अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। पुलिस का दावा है कि मुल्जिम को बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था कि साथियों ने फायरिंग कर दी। मुल्जिम पर लाहौर के इलाके कहना में 10 साला बच्चे से ज्यादती का इल्जाम था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज हुकूमती अखराजात में कमी के लिए किफ़ायत शियारी इक़दाम का ऐलान करेंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 2 बार इजाफे के बाद माली बहरान से निकल आए हैं। मुल्क में किसी फाइनेंशियल इमरजेंसी का ऐलान नहीं किया जा रहा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, वज़ीर आज़म आज प्री बजट सेमिनार से अहम खिताब करेंगे। कारोबारी हजरात से मिसाक़ मईशत के लिए कौमी डायलॉग का आगाज़ करेंगे। बजट तजवीज़ भी लेंगे।
रहनुमा तहरीक इंसाफ उमर अयूब ने शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल में कहा, उनकी हुकूमत ने LNG के जो मुआहिदे किए वो नून लीग की हुकूमत के मुआहिदों से 31% सस्ते थे। उन्होंने दावा किया कि तहरीक इंसाफ के मुआहिदों के बायस अगले 10 साल में $3 अरब की बचत होगी। मुल्क 3 टुकड़े होने, पाक फौज और एटमी प्रोग्राम से मुतालिक इमरान खान के बयान के खिलाफ करारदाद कौमी असम्बली में पेश। रियासत से इमरान खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू का मुतालबा। वफाकी वजीर अयाज सादिक ने ऐवान में इमरान खान के इंटरव्यू का मतन पढ़कर सुनाया। करारदाद में कहा कि पाक फौज ने दहशत गर्दी के खिलाफ अजीम कुर्बानियां दी। इमरान खान फौज को तब तक दुरुस्त समझते हैं जब तक वो इख्तिदार में रहें। एटमी प्रोग्राम की बुनियाद भुट्टो ने रखी और तकमील तक नवाज शरीफ ने पहुंचाया। पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया में जो नक्शे बनाए गए, इमरान खान ने 3 टुकड़ों की बात करके उनकी तायीद की। ऐवान इमरान खान की मजम्मत करता है। कौमी असम्बली इजलास के दौरान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन नूर आलम खान ने इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा कर दिया। कौमी स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर बेबुनियाद और गैर जरूरी तबसरे से हर सूरत गुरेज किया जाए। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का 2 टोक मौकफ। कहा, न्यूक्लियर ममालिक में सिर्फ नेशनल कमांड अथॉरिटी ही स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर तबसरे की मजाज है। नस्ब में सेमिनार से खिताब करते हुए डिप्टी चेयरमैन नेशनल कमांड अथॉरिटी जनरल नदीम रजा ने कहा, पाकिस्तान की न्यूक्लियर सलाहियत वतन के दिफा सालमियत की जामिन है। न्यूक्लियर प्रोग्राम को अवाम और तमाम सियासी जमातों की हिमायत हासिल है। सिविल और मिलिट्री क़यादत इस स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। कौमी सिक्योरिटी नाकाबिले तकसीम है। पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान एक जिम्मेदार और पुरएतमाद न्यूक्लियर मुल्क है। पाकिस्तान की पॉलिसी फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस है, जो कि काबिल एतमाद एटमी तवाज़ुन के दायरा कार में है। हमारी सिक्योरिटी और सेफ्टी मैकेनिज्म कौमी और बैनुल अक़वामी ज़ाब्तों के मुताबिक है। भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी की तर्जुमान की गुस्ताखी पर सेनेट में मजम्मती करारदाद इत्तेफाक राय से मंजूर। कौमी असम्बली में भी तौहीन रिसालत के खिलाफ करारदाद पेश। हुकूमत की जानिब से जुमे को भारतीय हाई कमीशन तक मार्च का ऐलान। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा में तलबी, एहतजाज रिकॉर्ड कराया। सेक्रेटरी खारजा सोहेल महमूद की सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान के नुमाइंदों से मुलाकात। भारत में इस्लामोफोबिया की लहर और नफरत अंगेज तकारीर का नोटिस लेने का मुतालबा। कहा, भारत पर जोर दिया जाए कि वो जिम्मेदारों के खिलाफ काबिल अमल कार्रवाई करे। पाक फौज की भी भारतीय हुकाम के गुस्ताखाना तबसरों की मजम्मत। ISPR का कहना है, गुस्ताखाना बयानात का इश्तियाल अंगेज अमल भारत में मुसलमानों और दीगर मज़ाहिब के खिलाफ नफरत की निशान नहीं करता है। तौहीन रिसालत पर कतर और कुवैत का भारतीय हुकूमत से मुआफ़ी का मुतालबा। मुस्लिम दुश्मनी को शह देने वाले मोदी को OIC और सऊदी अरब समेत मुख्तलिफ मुल्कों की जानिब से मजम्मतों का सामना। हुक्मरान जमात BJP की तर्जुमान की हर्जा सराई पर मुस्लिम दुनिया में इश्तियाल बढ़ने लगा। सऊदी अरब, बहरीन और कुवैत में बॉयकॉट इंडिया की मुहिम। सुपर स्टोर से एहतजाजन भारतीय अशिया हटा दी गई। भारतीय सियासतदानों के तौहीन आमेज रिमार्क्स पर इंडोनेशियाई वजारत खारजा की भी शदीद मजम्मत। मजम्मती पैगाम जकार्ता में भारतीय सफीर को पहुंचा दिया गया। वज़ीर आज़म के इंतखाब के दौरान वोटिंग के बॉयकॉट और इस्तीफों के मामले पर PTI में इख्तलाफात। तहरीक इंसाफ के अरकान ने कौमी असम्बली ने सवालात उठाना शुरू कर दिए। इस्तीफों से मुताल्लिक पार्टी के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। तहरीक इंसाफ के अक्सरियती अरकान कौमी असम्बली में वापसी के ख्वाहिशमंद। अरकान ने मुतालबा किया कि वोटिंग बॉयकॉट और इस्तीफों की तजवीज़ देने वाली शख्सियत को सामने लाया जाए। पार्टी को गलत मशवरे देकर सियासी साख को नुकसान पहुंचाया गया। हमें कौमी असम्बली में वापस जाकर हुकूमत को टफ टाइम देना चाहिए। अक्सरियती अरकान की राय है कि हमने कौमी असम्बली का महाज छोड़कर गलती की, सियासी खुदकुशी की गई। आइंदा इलेक्शन में कौन वोट देगा,
PTI के मुतादिद अरकान कौमी असम्बली में वापस जाने के लिए पर तोलने लगे। फवाद चौधरी का कहना है कि हम अपने किसी रुकन को जाली असम्बली में नहीं जाने देंगे। ये जाली असम्बली है, जो असम्बली में जाना चाहता है वो पार्टी छोड़कर चला जाए। अभी तुम किसको अंगूठी दे रही थी? तूने अव्वल को तुमने दी क्या है? मैंने कहा 3 के, तूने कहा 3 ठीक है। कहती है नहीं 500 कम अज कम मंगवा के दो उसको। तो मैं मंगवाती से मैं क्या ना वे भी पी जावे। मैंने कहा कि खान साहब का फोन आया वे सुबह ताले टड़े खुल जाएंगे साइड से। मैं जी रिपोर्ट जमा कराई है, खान साहब ने कहा मेरी गारंटी है मैं खत्म करावांगा। कदों मुलाकात है? हफ्ते नु मेरी कर दे। बनीगाला करप्शन का हेडक्वार्टर बना हुआ था। एक ताला खुलवाने के लिए साबिक खातून अव्वल को 5 कैरात का हीरा चाहिए था। ऑडियो लीक तो सिर्फ नुक्ता आगाज है, आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। एक एक नौकरी तकर्री तबादले के लिए बनीगाला ने कितना कितना पैसा लिया। मरियम नवाज ने साबिक वजीर आजम को निशाने पर ले लिया। कहा वो इनकलाब जिसको गली गली निकलना था वो आज अपनी जमानतें करा रहा है। नून लीग को सियासत नहीं रियासत की फिक्र है। आज के बाद हमारा नारा किया है और करके दिखाएंगे है। अब पाकिस्तान की डिबेट फितना फसाद से शिफ्ट होकर अवाम के मसाइल पर आनी चाहिए। जर्मनी की वजीर खारिजा एनालीना बेयरबॉक 2 रोज़ा दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंच रही हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक जर्मन वजीर खारजा वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगी। पाकिस्तानी और जर्मन वज़ीर खारजा वफूद की सतह पर 2 तरफा उमूर पर बातचीत की जाएगी। जर्मन वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रही हैं। कराची से तहरीक इंसाफ के एमएनए अताउल्लाह ने हुकूमत को खुदकुश हमले की धमकी दे दी। वीडियो बयान में कहा कि इमरान खान के एक बाल को भी नुकसान पहुंचा तो वो भी खुदकुश हमला करेंगे और हजारों और खुदकुश भी तैयार हैं। अताउल्लाह इससे पहले इस्लामाबाद के सिंध हाउस पर हमले में भी मुलव्वस हैं और इस सिलसिले में उन पर मुकदमा भी चल रहा है। उनके गैर जिम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज बयान पर मुख्तलिफ हलकों की मजम्मत, हुक्काम से कार्रवाई का मुतालबा। इससे पहले PTI के साबिक वुज़रा गुलाम सरवर खान और शहरियार खान आफरीदी भी खुदकुश हमला करने का इरादा जाहिर कर चुके हैं। इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया तो PTI के जो रहनुमा खुदकुश हमले की धमकियां दे रहे हैं उनमें से कोई खुदकुश हमला नहीं करेगा। अगर करेगा तो मैं जिम्मेदार हूं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा अगर वो चाहें तो PTI के 15 बंदों पर हेरोइन के केस डाल दूं, मगर हम ऐसा घटिया काम नहीं करेंगे। बनीगाला पैसे इकट्ठे करने का हेडक्वार्टर बना रहा। इनकी ऑडियो टेप सामने आई जिसमें ये 12 करोड़ के हीरे मांग रहे हैं। हम अदालत में जाएंगे और इन्हें सजा भी होगी। ये ओपन एंड शट केस है। गवादर से 60 मुसाफिरों को कराची लाने वाला PIA का ATR हादसे से बाल बाल बच गया। टेक ऑफ के वक्त तैयारे का टायर फट गया। गवादर के ग्राउंड स्टाफ की बर वक्त इत्तला पर कराची कंट्रोल टावर ने कप्तान को सूरत हाल से आगाह किया और कराची एयरपोर्ट पर इमरजेंसी नाफिज कर दी। खुशकिस्मती से तैयारा जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बाहिफाजत लैंड करने में कामयाब रहा। PTI के मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली की खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी दिन। 20 खाली नशिस्तों पर इलेक्शन 17 जुलाई को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने PTI अरकान पंजाब असम्बली को डी नोटिफाई किया था। जमीयत उलमा इस्लाम और पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी ने बलोचिस्तान में इंतखाबी इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। दोनों जमातें बल्दियाती चेयरमैन के इंतखाब के लिए मुश्तरका उम्मीदवार लाएंगी। वफाकी वजीर और JUI रहनुमा मौलाना अब्दुल वासे और मैप के रहनुमा अब्दुल रहीम ज़ियारतवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बलोचिस्तान के बल्दियाती इंतखाबात में JUI ने सब सियासी जमातों से ज्यादा यानी 904 नशिस्तें हासिल की। पश्तूनख्वा मैप 300 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर रही थी। दोनों जमातें चमन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, मूसाखेल, पिशीन, शिरानी और योब इजला में बल्दियाती हुकूमतें बना सकेंगी। अवाम की अक्सरियत ने इमरान खान का लॉन्ग मार्च का आइडिया मुस्तरद कर दिया।
कौमी असम्बली में वापस जाकर जिदोजहद करने की तजवीज़। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के ताज़ा सर्वे में 60% अवाम ने लॉन्ग मार्च का आइडिया मुस्तरद कर दिया। 23% अवाम लॉन्ग मार्च के हामी नजर आए। तहरीक इंसाफ के अपने वोटर्स में भी लॉन्ग मार्च पर इख्तलाफ। 48% ने हिमायत की, 44% का असम्बलियों में जाकर मुकाबला करने पर जोर। सर्वे में 54% पाकिस्तानियों की फौरन मिड टर्म इंतखाबात करवाने की हिमायत। 35% असम्बलियों की मुद्दत मुकम्मल करने की हामी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खुराक के तहफ़्फ़ुज़ का दिन आज मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस साल का मौजू महफूज ग़िज़ा बेहतर सेहत रखा है, जिसका मकसद खुराक से मुतालिक मसाइल की निशानदही और इनसे बचाव के इक़दामात के ज़रिए इंसानी सेहत बेहतर बनाना है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान वनडे सीरीज़ का पहला मैच कल मुल्तान में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम का मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन। आज दोनों टीमें प्रैक्टिस करेंगी। पेशावर में 4 रोज़ा इंटर मदारिस स्पोर्ट्स फेस्टिवल बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल समेत 7 मुख्तलिफ खेलों में मदारिस के 800 से ज़ायद खिलाड़ियों ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। और लंदन में पाकिस्तानी फैशन डिजाइनर के तैयार मलबूसात की नुमाइश।